स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। अभिनेता से राजनेता बने और राजनेता से मुख्यमंत्री बन गए। पहली ही परीक्षा में बड़ी सफलता हासिल की विजय जोसेफ थलापति ने। शानदार तरीके से उनकी पार्टी टीवीके ने तमिलनाडु में जीत दर्ज की, डीएमके को सत्ता से बाहर कर दिया। जो कम सीटें पड़ रही थी, 5 कांग्रेस से लेकर बाकी वीसीके और तमाम पार्टियों के सहयोग से विजय थलापति ने सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बन गए। ये एक बड़ा रिकॉर्ड, लेकिन उसके साथ एक रिकॉर्ड और बन गया। सबसे तेज भ्रष्टाचार करने के आरोप उनकी पार्टी पर लग गए, उनकी नेता पर, उनकी मंत्री पर लग गए। जी हां, विजय जोसेफ थलापति की पार्टी इस वक्त मुश्किलों में है और ऐसे में जब आरोप लगे हैं तब इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एनएफ न्यूज पर। धन्यवाद धन्यवाद। सुमित जी, सत्ता में आई टीवीके तो बहुत उम्मीदें थी कि एक ऐसा युवा चेहरा आ रहा है जो तमिलनाडु को शायद बदल देगा, लेकिन जुमा जुमा 10-15 दिन की सरकार और घोटाले का आरोप। रोहित भाई, किसको उम्मीद थी? मुझे तो उम्मीद नहीं थी। देश की जनता को भी उम्मीद नहीं थी। शायद उम्मीद ना रही हो। नहीं, देश की जनता को भी उम्मीद नहीं थी। बूथ मैनेजमेंट करके और 200 करोड़ रुपया किसको दिया था? यही प्रशांत किशोर को ना। बिहार के एक चुनावी कुकुरमुत्ते को, बिहार में जो चुनावी कुकुरमुत्ते के तौर पे आया, जिसको बिहार की जनता ने ठेंगा दिखा दिया। अब वो चुनावी कुकुरमुत्ता टॉनिक पीने के लिए कहां चला गया? तो तमिलनाडु। जोसेफ विजयन ने 200 करोड़ रुपया दिया। उस भगदड़ का क्या हुआ जिसमें कई लोग मारे गए, सैकड़ों लोग मारे गए? वो भी तो बताइए। अब आता हूं इनकी जो प्रक्रिया है काम करने की, उसको देख। ये फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही है, ये राज्य का संचालन होता है। एक कहावत है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाओगे। तो तमिलनाडु की जनता ने बबूल का पेड़ बोया, तो बबूल का पेड़ बोएंगे तो आम नहीं मिलेगा, बबूल ही मिलेगा। और बबूल में कांटे होते हैं, निश्चित तौर पर कांटे चुभेंगे भी। इसमें देखिए, सबसे बड़ी बात है कि टीवी के पार्टी के जो महासचिव हैं एन आनंद जो कि मिनिस्टर बने, और मिनिस्टर बनने के बाद ही एक कहावत है ना कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ जाते हैं। तो वैसे ही इसको बोलते हैं टेंडर मैनेजमेंट करना। और टेंडर मैनेजमेंट से ज्यादा कहीं ना कहीं इसको समझिए कि टेंडर किसी एक व्यक्ति के लिए प्रायोजित तरीके से टेंडर डिजाइन करना, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति जो है उसमें नहीं जा सके। ये कैसे हो सकता है कि सुबह 9 बजे एक खास ठेकेदार को ठेका देने के लिए टेंडर खुलता है और वही टेंडर जो है 3 बजे बंद हो जाता। 3 बजे बंद होने के बाद मात्र 6 घंटे में बड़ी से बड़ी कंपनियां और छोटी से छोटी कंपनियां, जिसको जानकारी नहीं होगी मुझे लगता है कि वैसी कोई भी कंपनी डीपीआर जिसको डीपीआर कहते हैं, वो डीपीआर की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकती है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटि रह जाती है। मैंने भी कई लोगों को देखा है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से टेंडर ही एक खास व्यक्ति के लिए डिजाइन किया गया था। इसको टेंडर डिजाइनिंग कहते हैं, वो भी सत्ता के संरक्षण में। 16,83,000 रुपए की बात अगर होती है तो ये एक तरीके से बहुत बड़ा अमाउंट नहीं दिखता है, लेकिन सोचिए कि इस छोटे से छोटे अमाउंट के लिए जब घोटाला किया जा सकता है, जब लूट मचाया जा सकता है, तो आप कल्पना कर लीजिए कि जनता का क्या होगा। लेकिन आप लोगों की तरफ से लगातार सीएम विजय जोसेफ को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने घोटाला थोड़ी किया, उन्होंने तो बाकायदा नियम बना रखा है। अगर कोई घोटालेबाज को की आकर जानकारी देता है, कोई रिश्वत लेने की जानकारी देता है, तो जो ये जानकारी देगा उसे 1 लाख रुपए दिया जाएगा। तो एक व्यक्ति ये तो बड़ा अच्छा, ये तो वही कहावत सिद्ध होती है कि हम घोटाला नहीं करेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, लेकिन हमारे साथ में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अगर चोरी कर सकता है और चोरी करेगा, पकड़ा जाएगा तो कार्रवाई करेंगे। यानी आपका सूचना तंत्र कहाँ गया? सीएम के पास जो आईबी होती है वो कहाँ गई? सीएम को जानकारी नहीं थी क्या? जिन लोगों के साथ आप इतने अरसे से काम कर रहे हैं, पार्टी बनाई, इसको कहते हैं ना बूथ मैनेजमेंट करके पार्टी बनाना और चुनाव जीत लेना। इसको बूथ मैनेजमेंट करके जीतना कहते हैं। इसको पैसे के बल पे, धन बल का प्रयोग करके जीतना कहते हैं। इसको कहते हैं पीआर एजेंसी के माध्यम से जनता को मूर्ख बनाना, जनता को उल्लू बनाना। इनको मालूम ही नहीं है कि वो व्यक्ति कौन है। और ये जो सब विजय की आप बात कर रहे हैं, ये कोई तारीफ के पात्र नहीं है।
इनका जो तारीफ पर्सनल की पात्र क्यों एस्ट्रोलॉजिस्ट नहीं? था, पहले चुनाव में इतनी मैं बड़ी वही पूछ रहा सफलता हूँ हासिल ना, की मैं वही उन्होंने। पूछ रहा हूँ, अब मैं आप वही लोगों पूछ को रहा वहां हूँ, पर आप मैं लोगों वही का कोई पूछ रहा हूँ। जनाधार नहीं, तो आप लोग सवाल उठाने लगते हैं मैं कि जनता ने पूरे गलत देश मैंडेट में, दे दिया। पूरे देश में 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार है, और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार है। 22 राज्यों में हमारी सरकार है। हम्म हम दो थे, दो से आज यहाँ तक पहुंचे हैं। हम्म हम राष्ट्र प्रथम की बात कहते हैं, हम्म हम धर्मो रक्षिता रक्षिता की बात करते हैं। हम्म हम किसी आदमी के लिए टेंडर प्लान नहीं करवाते और उसके बाद पकड़े जाने पर ये स्थिति नहीं होती है। नया 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 सरकार बने तो केजरीवाल का भी चचा निकला है भाई, कान नहीं, काटने में लोगों की। नहीं, आरोप तो आप लोगों में भी लगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर। आज तक विपक्ष कहता है कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं आप लोग। हमने हमने थोड़े ना कहा कि हमें ही चंदा दो, हमने तो कहा तुम भी ले लो। हम्म क्यों नहीं दिया ये भी तो बताना पड़ेगा ना। धमकी देके लेने वाले जो लोग हैं, कांग्रेस पार्टी जो धमकी देके लोगों से पैसा लेती है, डरा धमका के पैसा लेती है, उस पर चर्चा होगी ना। कि कोई अगर स्वेच्छा से किसी अच्छी पार्टी को चंदा देता है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, इसमें गलती क्या है? हम्म और मैं पूछ रहा हूं, इस प्रक्रिया के तहत ये जो कांचीपुरम की जो बात हो रही है, कांचीपुरम में जो पूर्व वीडियो है हम्म के शांति और असिस्टेंट इंजीनियर कायल, इन दोनों को सस्पेंड क्यों किया गया? इसका अर्थ यही है ना कि इसमें कहीं ना कहीं चोरी हुई थी, और चोरी जब पकड़ी गई तो अपना फीस सेविंग के लिए मुख्यमंत्री जो है दोनों को सस्पेंड कर देते हैं, दो अधिकारियों को सस्पेंड कर देते हैं फीस सेविंग करने के लिए। इनका आईबी कहाँ गया? इनका सूचना तंत्र कहाँ गया? इनका विजिलेंस कहाँ गया? इनको जानकारी नहीं थी क्या? सारी चीजें इनकी मदद से हो रही है। इन्होंने अपने पर्सनल एस्ट्रोलॉजर इतनी को, जल्दी उनकी लॉबी या उनका पूरा वहां पर सिस्टम थोड़ी बन जाएगा कि इस बिना सरकार लॉबी कर के रही आप है। अभी चुनाव तो जीत सिस्टम गए। पुराना वाला ही नहीं, है। बिना लॉबी के, वही तो पूछ रहा हूं, बिना लॉबी के आप चुनाव जीत गए, बिना लॉबी के चुनाव जीत गए। हम्म बिना लॉबी के चुनाव नहीं जीता जाता है। वो तो एक चेहरे पर चुनाव बिना जीत गए। एक व्यक्ति के चेहरे पे आप क्या बात करते हैं? जब सिनेमा का शूटिंग चल रहा है क्या? वहां और नेता एक नहीं थे व्यक्ति के क्या? चेहरे पर आप लोग देखिए कहां से कहां पहुंच गए भाई। काम किया तब ना। उस एक व्यक्ति ने लगातार वर्षों तक काम किया है, और उस एक व्यक्ति के पीछे पूरा संगठन खड़ा रहता है। जब हम कहते हैं ना कि राष्ट्र प्रथम, उसके बाद पार्टी और उसके बाद परिवार, तो सिर्फ कहते नहीं है, जमीन पर उतारते हैं, जमीन पर उतर के दिखाते हैं। जब धर्मो रक्षिता रक्षिता की बात करते हैं तो जमीन पर उतर के दिखाते हैं। हम बकरे की अम्मा वाला कहावत नहीं सिद्ध करने जाते हैं राहुल गांधी की तरह कि आज बकरीद है तो माथा पे हरा टोपी लेकिन पहन के इतनी चल तारीफ दी। के काबिल तो है ना विजय की उन्होंने तुरंत एक्शन लिया, बहुत ज्यादा हीला वाली नहीं की कि जांच करेंगे, ये पकड़े करेंगे, वो जाने करेंगे, के पहले बाद, एक्शन लिया गया। पकड़े जाने के बाद एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं आपको। यही कर्नाटका में आपको सिद्धारमैया वाली कहानी सुन रहे हैं ना? इनकी पत्नी भी पकड़ी गई थी मैसूर डेवलपमेंट अथॉरिटी बोर्ड में, और उसके बाद कहती है कि 14 फ्लैट जो है मैं वापस दे रही हूं क्योंकि पति का फेस सेविंग करना था। भाई, चोरी होने के बाद आधा सामान कौन वापस करता? इसका मतलब आधा सामान वापस कर देने का मतलब है कि आप चोर नहीं थे। ये स्पष्ट दर्शाता है कि पूरा मिली भगत। दो अधिकारियों को क्यों सस्पेंड किया गया? इनकी पार्टी के महासचिव, टीवीके के महासचिव को क्यों नहीं सस्पेंड किया गया? महासचिव को सस्पेंड करते तब ना, मिनिस्टर को सस्पेंड करते तब ना। बिना उनकी मदद के, बिना उनकी मिली भगत के क्या कोई किसी भी पोर्टल पे टेंडर डिजाइन किया जा सकता है क्या? आज आप सत्ता में आए, आज ही आपने कुर्सी ग्रहण किया, और आज ही 1 से 2 दिन के भीतर में इस प्रकार की घटना हो जाती है, और पकड़े जाने पे कहते हैं कि जानकारी नहीं थी। जब जानकारी नहीं थी तो सत्ता में क्यों है? नहीं तो क्या लग रहा है कि क्या विजय तमिलनाडु संभाल नहीं पाएंगे क्या? मुझे नहीं लगता। फिल्म में बातें करना, हवाबाजी करना, फिल्मी डायलॉग मारना, और फिल्म में चीता पकड़ लेना और हाथी पकड़ लेना, शेर से लड़ लेना, ये फिल्म नहीं है। आम जनता के लिए जमीन पे जाना होता है, जमीन पर जाकर के बात करनी होती है। नहीं, फिर जनता ने मौका दिया है। एक और अगर तरीका था, जनता संभाल ने, सकते तमिलनाडु अगर बीजेपी से गठबंधन कर लेते तो। नहीं, हमने तो ऑफर भी नहीं किया। हमने तो किसी प्रकार का ऑफर नहीं किया। हम कांग्रेस पार्टी हैं, हम राहुल गांधी हैं कि जिसके साथ वर्षों तक चुनाव लड़े उसको गच्चा दे दे। हम राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी गच्चा देके गए समर्थन करने के लिए, तो वो जिनके सहयोगी हैं वो उनसे पूछेंगे। राहुल गांधी की तरह हम गच्चा नहीं देते किसी को, आंख में धूल नहीं झोंकते। हमारी पार्टी इथिक्स, मोरल वैल्यूज पे काम करती है। सनातनियों को मारने का काम अगर ये करेंगे, हिंदुओं को अपमानित करने का काम करेंगे, तो लगातार इनके खिलाफ हम आह्वान करते रहेंगे, चाहे सत्ता में रहें चाहे दुनिया के किसी कोने में रहें। ठीक है सुमित जी,
फिलहाल नई नई पार्टी बनी, सत्ता में भी आई, लेकिन आरोप गंभीर लग रहे हैं टीवीके पर। और ऐसे में अब जब ये घोटाले का आरोप लगा है तो उस पर एक्शन भी हुआ, लेकिन जवाबदेही अभी तक तय नहीं हुई है। जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। सुमित जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार। धन्यवाद।